बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक रहने वाला लड़का था जिसका नाम आर्यन था। आर्यन गांव का सबसे अच्छा संगीतकार बनना चाहता था। एक दिन उसे राहगीर मिला जो एक रहस्यमय रत्न को लेकर आया था। ये रत्न स्टेनर कहलाता था, जिसमें एक अद्वितीय जादू बसा हुआ था। स्टेनर इस प्रकार का था कि हर उस मिनट में यह बदल जाता था और आर्यन को एक नए संगीतीय अनुभव में डाल देता था। आर्यन ने स्टेनर को धारण किया और अचानक हर दिन उसका संगीत निर्माण अद्वितीय होने लगा। गांव वाले उसके संगीत से प्रभावित होकर हर बार नए सपने देखने लगे। एक दिन गांव के राजा ने आर्यन को अपने दरबार में बुलवाया। राजा ने कहा, तुम्हारा संगीत अद्वितीय है और मुझे एक विशेष कार्य के लिए तुम चाहिए। आर्यन ने आशीर्वाद प्राप्त किया और राजमहल में एक विशेष कार्य के लिए तैयार हो गए। राजा की बेटी की शादी थी और आर्यन को उसके संगीत से सजीव करने का कार्य था। स्टेनर का जादू आर्यन को हर मिनट में नए भावनाओं में डालता था, जिससे वह राजा की बेटी की शादी को अद्वितीय बना देता। शादी के दिन आर्यन ने संगीत से महाराजा और रानी को भी अपनी ओर आकर्षित किया। परंपरागत संगीत से हटकर आर्यन ने उन्हें एक नए संगीत का अनुभव कराया जो उनके दिल को छू गया। शादी का समय बड़ा ही धूमधाम से बीता और सभी ने आर्यन की कला को सराहा। एक दिन एक बड़ा समयक्रम हुआ। आर्यन ने स्टेनर का जादू बहुत ही सकारात्मक ढांचे में लगा रखा था, लेकिन एक दिन वह गांव से बाहर गया और स्टेनर को गुम हो गया। जब वह वापस आया तो उसने स्टेनर की तलाश शुरू की, लेकिन बहुत ढेर सारे प्रयासों के बावजूद वह नहीं मिला। गांव वाले थोड़ी हैरानी में थे, क्योंकि उन्होंने आर्यन के संगीत का बिना स्टेनर के किसी से सुना नहीं था। आर्यन ने अपनी बदलती किस्मत के साथ सबको यह सिखाया कि वास्तविक जादू उसकी शक्तियों में नहीं, बल्कि उसकी मेहनत और संघर्ष में होता है। उसने यह भी सिखाया कि जब हम अपनी सबसे बड़ी आवश्यकताओं के पीछे भटक जाते हैं, तो हम अपनी सबसे मूल्यवान चीजों को खो सकते हैं। गांव वालों ने उसका यह संदेश समझा और आर्यन के संगीत को उनकी आत्मा में समाहित किया, बिना किसी जादू के। आर्यन ने अपने को एक नए आयाम में ले जाने का संकल्प किया और सभी ने मिलकर उसकी मदद की। इस प्रकार आर्यन ने स्टेनर के जादू से बाहर निकलकर अपनी मेहनत और आत्मविश्वास से अपने गांव को एक नए सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचाया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें अपनी स्वयं की मेहनत और संघर्ष पर विश्वास करना चाहिए। कहानी यहीं समाप्त होती है, लेकिन आप भी अपनी कहानी बनाएं और दुनिया को अपनी अद्वितीयता से परिचित कराएं।